हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश से संबंधित टोटल आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज फॉर्म में रहेंगे वो आएगा। तो अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ग्वालियर में, जबलपुर में, होशंगाबाद में या भोपाल में? तो माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो एक कवि थे जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो समारोह भी आपका जबलपुर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? क्या सम्मान का नाम क्या है? कालिदास अवार्ड में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तो देखिए, कालिदास सम्मान में जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसमें 2 लाख रुपए की धनराशि दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 1078 किलोमीटर? तो देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 1315 किलोमीटर, और जिसमें से 1077 किलोमीटर ये अकेले मध्य प्रदेश में रहती है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। किसको? नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या साहित्य के लिए? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो खेल में अच्छे प्रशिक्षण यानी कि टीचिंग देने के लिए दिया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमपी में कितना है? 0, 1, 2 या 3? तो देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है एमपी में कितना है? तो वो 0 है, एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से, 13 जिलों से, 14 जिलों से या 15 जिलों से? तो कर्क रेखा जिसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपका 14 जिलों से गुजरती है, तो 14 डिस्ट्रिक्ट से, तो सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और ये एक ब्राह्मण साम्राज्य था। तो विदिशा में, उज्जैन में, ग्वालियर में या इंदौर में? तो शुंग साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो विदिशा में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज का माइंस है वहाँ पे बेसिकली। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर या मंडला? तो मैग्नीज अयस्क के लिए बालाघाट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बालाघाट में माइंस है, तो ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? NH3, NH4, NH12, NH75? तो देखिए, इन चारों हाईवेज में से जो NH12 है ये आपका एमपी में नहीं गुजरता। ये कहाँ से जाता है? तो ये आपका मुंबई से पुणे के बीच में ये है NH12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग मतलब क्या होता है? स्टेट हाईवेज बोलते हैं उनको। एक होता है नेशनल हाईवे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एक होता है स्टेट हाईवे जिसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सबसे लंबा कौन सा है? SH17, SH18, SH19 या SH20? तो देखिए, सबसे लंबा जो प्रादेशिक राजमार्ग है वो है स्टेट हाईवे 19, तो सी करेक्ट हो गया। अभी ये कैसे, कहाँ से गुजरती है? अगर आपको मध्य प्रदेश का रफ मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से लेके नीचे यहाँ पे आपका नागपुर पड़ता है। तो इन दोनों यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस पे ये हाईवे है। कौन सा? SH19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो देखिए, जो सबसे लंबी सीमा जो है कौन सा राज्य साझा करता है? तो वो करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? जो सीमा पर नहीं है वो बताना है। गुना, नीमच, अलीराजपुर या मंदसौर? तो जो राजस्थान की सीमा पर नहीं है वो है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर किसकी सीमा पे है? तो अलीराजपुर जो है वो गुजरात की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है?
ग्वालियर में, सतना में, अलीराजपुर में या इंदौर में? तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कुछ भी इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो आपका ग्वालियर में है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थान जो है, चित्रकूट तीर्थ जो है वो किस जिले में है? सतना में है, छतरपुर में है, झाबुआ में है या ग्वालियर में? तो चित्रकूट तीर्थ स्थान जो है वो सतना में है। सतना कहाँ पे है? तो ये कटनी के बगल में, जबलपुर से जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ग्वालियर में, इंदौर में, चंदेरी में या भोपाल में? तो बैजू बावरा की जो समाधि है वो कहाँ है? तो वो चंदेरी में। एक क्वेश्चन आता है कि बैजू बावरा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था वो वैजनाथ मिश्र था। वास्तविक नाम क्या था? वैजनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मध्य प्रदेश में कुल 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, अभी 2 कौन कौन से हैं? तो एक उज्जैन में है, उज्जैन में जो है उसका नाम क्या है? तो महाकालेश्वर है। और दूसरा आपका खंडवा में है, उसका नाम ओमकारेश्वर है। तो दोनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए केवटी जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स जो है वो आपका महाना नदी में है। और महाना नदी क्यों इतना पॉपुलर है? तो महाना नदी जो है वो कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये तमसा नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है, तमसा नदी की सहायक नदी है महाना नदी, और महाना नदी पे केवटी जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स होता है। चंबल, ताप्ती, माही या नर्मदा? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? टोटल कितने जिले से गुजरती है? तो कुल 14 जिलों से गुजरती है। तो उसमें से कौन से जिले से नहीं गुजरती है? मंदसौर, उज्जैन से गुजरती है, रतलाम से गुजरती है, विदिशा से गुजरती है। तो मंदसौर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? किले का नाम क्या है? सबलगढ़ का किला। मुरैना, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? तो देखिए सबलगढ़ का जो किला है वो मुरैना में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा राजधानी जो है वो सिंगरौली को कहा जाता है। और यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? सिंगरौली से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? डेट्रॉइट जो है कहाँ पे है? तो ये डेट्रॉइट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल के कारखाने जो है ये डेट्रॉइट में ही स्थित है। तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जो है किसको बोलते हैं? पीतमपुरा, जबलपुर, इंदौर या छतरपुर? तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जो है वो पीतमपुरा को कहा जाता है। अभी पीतमपुरा कहाँ पर स्थित है? तो पीतमपुरा जो है वो धार जिले में स्थित है। और भारत का डेट्रॉइट, अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुरा हो गया, भारत के डेट्रॉइट बोले तो कौन है? तो चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर या जया बच्चन? तो देखिए बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये 1980 में शुरू किया था कैलाश सत्यार्थी ने। और इनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए कब? 2014 में इनको और मलाला यूसुफजई दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। कौन सा प्राइज़? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कैलाश सत्यार्थी जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या जबलपुर में? तो एमपी में जो आपका आईआईटी और आईआईएम है ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों इंदौर में है। बहुत से लोगों को लगता है कि भोपाल है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, भोपाल में नहीं है। आईआईटी आईआईएम दोनों इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? विश्वविद्यालय जो हैं केंद्रीय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश में कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल 2 है। अभी दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम क्या क्या है? तो पहला है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? तो ये आपका सागर में है, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
ट्राइबल विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका अनूपपुर में है। तो ये दोनों विश्वविद्यालय का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या जबलपुर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, बरगद, चीड़ या आम? तो एमपी का जो राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो वो बरगद है। अब ये क्वेश्चन आता है कि राजकीय वृक्ष बरगद जो है वो कब बना? तो वो 1981 ईस्वी में बना, बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? सरोद वादक से, वीणा वादक से, तबला वादक से या सितार वादक से? तो अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक से संबंधित है। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? रीवा जिले को, ये रेवा नहीं है, ये दरअसल क्या है, ये रीवा है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। रीवा, छतरपुर, ग्वालियर या इंदौर? तो इंडिया में सफ़ेद बाघ, वाइट टाइगर जो है ओनली रीवा में मिलते हैं। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम? तो देखिए सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक लगाया, तो कब लगाया था? तो वो 2010 में लगाया था। किसके विरुद्ध लगाया? तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाया। तो कहाँ पे? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया। और ये स्टेडियम कहाँ है? तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, 2010 में लगाया, और किसके विरुद्ध लगाया? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ ये कहाँ है, तो ये आपका ग्वालियर में है। तो बाकी इंदौर, भोपाल और बुरहानपुर आप इनकरेक्ट कर लीजिए, ग्वालियर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में, इंदौर में, छतरपुर में या भोपाल में? तो देखिए तानसेन जो है किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे, और अकबर ने तानसेन की समाधि बनवाई थी कब? 1686 में। कहाँ पे बनवाई? तो वो ग्वालियर में बनाया, ठीक है। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं कि बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? तो देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। तो तीसरा सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं कि बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर में, झाबुआ में, अलीराजपुर में या भोपाल में? तो बीना ऑयल रिफाइनरी जो है वो सागर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? चेरापूंजी क्या है? तो चेरापूंजी मध्य प्रदेश का वो स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। तो इंडिया में यानी कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? तो एमपी में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो अलीराजपुर में होती है, तो इसीलिए अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा या सतना? तो देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों पता होना चाहिए आपको। सबसे बड़ा जिला जो है वो है छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका दतिया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे, डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ईश्वरदास रोहिणी या काशी प्रसाद पांडे? तो पहले विधानसभा के पहले स्पीकर जो थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल? तो देखिए संध्या अग्रवाल जो थी वो क्या थी? तो वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, तो ये सबको पता रहेगा जो भी मध्य प्रदेश से है। तो एमपी की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। बाकी शिप्रा, चंबल और माही करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं कि मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के या हैंडबॉल के?
तो मोहम्मद समीर दाद जो है वो हॉकी खेल के प्रमुख खिलाड़ी थे। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या माही? देखिए ये स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला कि इंडिया की सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है। तो ये आपको जानकर गर्व होगा कि ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के चंबल जिले में है। तो सॉरी चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कालिदास समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? भोपाल में, ग्वालियर में, उज्जैन में, इंदौर में? तो कालिदास समारोह कहाँ मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन आपको पता है तो आप राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? माही, ताप्ती, नर्मदा या चंबल? अगर आपको पता होगा माही, ताप्ती और नर्मदा ये तीनों किधर बहती हैं, तो ये तीनों जो है अरब सागर की तरफ जाती हैं, पश्चिम की तरफ, ठीक है। पर जो आपकी चंबल नदी है वो कहाँ जाती है? तो वो आपका गंगा की तरफ जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है, तो वो जो है आपका पूरब की तरफ जाती है। तो चंबल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि उज्जैन शहर किस नदी पर है? उज्जैन शहर कौन सी नदी पर बसा है? चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी? तो उज्जैन जो है वो बेसिकली आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भेड़ा घाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? सतना में, झाबुआ में, छिंदवाड़ा में या जबलपुर में? तो देखिए भेड़ा घाट जो है वो जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपको वहाँ जब भेड़ा घाट जाना है तो बस से जाना पड़ेगा जबलपुर रेलवे स्टेशन से। तो जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध, बैरक बांध या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है वो इंदिरा सागर बांध है, सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा हाइट इसका है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा है, इंदिरा सागर बांध की, बरगी बांध की, बन सागर बांध की या गांधी सागर बांध की? तो सबसे लंबा बांध जो है वो बरगी बांध है, बारगी नहीं है, ये बरगी डैम है। ये कहाँ पे है? तो ये जबलपुर टू सिवनी के बीच में पड़ता है, ठीक है। बरगी जगह का भी नाम है, यहीं पे बरगी बांध है। इस डैम की लंबाई कितनी है? तो लगभग 3000 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है? 925, 928, 931 या 955? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 931 है, यानी कि 931 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैं पहले बताया था आपको कि दतिया जो है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और छिंदवाड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला है। तो सतना, ग्वालियर और इंदौर जो है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, पारसनाथ या कलसूबाई? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। ए करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या मुगल वंश? तो देखिए अगर आप हमारे इस वीडियो को आप यहाँ तक आके देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक आपने देखा है। आपका आंसर कुछ भी हो आप नीचे कमेंट करिए। अगर आपका क्वेश्चन आंसर गलत रहेगा तो मैं आपको नीचे कमेंट करके करेक्ट आंसर ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।